नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। सर्वशक्तिमान परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को स्पष्ट तौर पर यह बताया है कि परमात्मा को कौन जान पाता है और कैसे परमात्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह रहस्य अर्जुन को बताते हुए स्पष्ट तौर पे कहा, मनुष्याणाम सह सत्रेषु कच्चिश्च धतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कचिशन् मा वेत्ति तत्त्वता। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 3 का अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से जो कहा वो ये कहा कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में कोई विरला एक मनुष्य ही मुझे तत्व से जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पवित्र ज्ञान देते हुए परमात्मा को कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए और परमात्मा को जानने के लिए किस तरीके से प्रयास किया जाए, ये सब अर्जुन के जरिए समस्त मनुष्यों को बताया है, जिसे हमें और हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। और अगर हम वास्तव में परमात्मा को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें उस ओर प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। ये बात अक्षरशः सत्य है कि सभी लोग परमात्मा को पाना नहीं चाहते, सभी लोग भगवान तक नहीं जाना चाहते। कुछ विरले ही होते हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें भगवान के पास जाना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने हजारों में से कोई एक की बात कही है। जो भगवान के पास जाना चाहेगा वही भगवान तक पहुंचने का प्रयास करेगा और भगवान को समझने का प्रयास करेगा, भगवान के बारे में चिंतन करना चाहेगा और मंथन करना चाहेगा। सब लोग ये काम नहीं करते। जिनको संसार ये अच्छा लग रहा है वो तो कतई ये काम नहीं करेंगे, लेकिन जिनको ये संसार तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंततोगत्वा उनकी हार्दिक इच्छा ये है कि वो भगवान को तक पहुंच जाए और भगवान को प्राप्त कर ले, क्योंकि वो सब अपना कल्याण चाहते हैं। जो ऐसा चाहते हैं वो सब भगवान को पाना चाहते हैं, जो ऐसा चाहते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए वो सब प्रयास हमें करने चाहिए जिससे कि भगवान को हम समझ सके, उसके चिंतन के योग्य बन सके और उसकी मंथन करने के योग्य बन सके और उसका मंथन कर सके। सर्वप्रथम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, अगर आपको लगता है कि मैं वास्तव में आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, आपको पाना चाहता हूँ, तो आप मुझे इस योग्य बना दीजिए और इस तरह से मुझसे प्रयास करवाइए जिससे कि मैं इसी जन्म में आपको प्राप्त कर लूँ और आप तक पहुँच जाऊँ। अपनी कृपा कीजिए भगवान, अपनी कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे अपने में ही समा लीजिए भगवान।
इस प्रार्थना के साथ साथ आप भगवान की पूजा जिस तरह से भी करते हैं उस तरह से अवश्य करते रहिए और भगवान का गुणगान, कीर्तन, सत्संग वगैरह जिस तरह से भी करते हैं करते रहिए। मंदिर जाते हैं जाते रहिए, मंदिर में जो भी पूजा पाठ आप करते हैं करते रहिए। जितनी देर तक मंदिर में आप ध्यान करना चाहें ध्यान भगवान का करते रहिए। भगवान से संबंधित जितना भी साहित्य है और जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पर या अन्य पर, उन सब चैनलों को आप देखते रहिए ताकि भगवान के बारे में आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। ज्ञान बुद्धि को संतुष्ट करता है और जब बुद्धि संतुष्ट होती है तो वो भगवान की तरफ आपको मुखर बनाती है, आपको आगे बढ़ाती है। अगर बुद्धि की बात कोई समझ में नहीं आ रही है या बुद्धि असंतुष्ट है तो वो आपको उस ओर मुखर नहीं बनाएगी और उस ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगी। इससे सर्वप्रथम आप बुद्धि को संतुष्ट कीजिए और बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब आप अवश्य करने का यत्न कीजिए अर्थात प्रयास कीजिए। भगवान को जब आप इस तरीके से पाने का प्रयास करेंगे तो अंतर्यामी परमात्मा ये जान जाएगा, वो तो हर समय आपके साथ है, आपके शरीर के भीतर आत्म रूप में स्थित है। वो समझ जाएगा कि अब आप मुझे पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तो शुरुआत है, मंजिल बहुत लंबी है, भगवान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सर्वप्रथम भगवान से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के बाद यत्न शुरू कीजिए और यत्न करते रहिए। प्रार्थना भी रोज करते रहिए, यत्न प्रयास भी रोज करते रहिए। धीरे धीरे भगवान की कृपा आप पर होती जाएगी और उसकी कृपा से ही आप भगवान को समझ पाएंगे, समझने लगेंगे। समझेंगे कैसे? आप भगवान तक पहुंचने लगेंगे। पहुंचेंगे कैसे? आप भगवान से जुड़ने लगेंगे, गहराई से जुड़ने लगेंगे। गहराई से कहाँ से जुड़ेंगे? मन से जुड़ेंगे, बुद्धि से जुड़ेंगे, हृदय से जुड़ेंगे, विचारों से जुड़ेंगे, भाव से जुड़ेंगे, भावना से जुड़ जाएंगे। जब भावना ही आपकी भगवान की हो गई, आप भावना से ही भगवान के हो गए, तो फिर स्थायित्व आ जाएगा। जहाँ स्थायित्व आया वहाँ पर विश्वास हो गया। जहाँ विश्वास गहराता गया वहीं पर समर्पित होते आप चले गए और समर्पण आपका बढ़ता चला गया। जब ये सब कुछ होता चला जा रहा है तो भगवान के नज़दीक तो आप पहुँचते ही जा रहे हैं। भगवान आपको अपने बारे में सब कुछ बताता चला जाएगा और अपने से जोड़ता चला जाएगा। यही भगवान की प्राप्ति का एक सरल मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है और अर्जुन जी ने समस्त मनुष्यों को बताया है, इस सब का पालन आप सबको अवश्य करना चाहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भगवान का कार्य मानकर इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर दें। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो भी सुझाव देना चाहते हैं वो अवश्य दीजिए और जो कुछ भी कहना अवश्य कहिए। भगवान और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप सबकी तरह अन्य लोग भी इस चैनल से लाभान्वित हो सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान कृष्ण जी की कृपा से आप सब भगवान को समझने का पूरा प्रयास ईमानदारी से करते रहिए। भगवान की कृपा आप सब पर अवश्य हो जाएगी, इसमें संदेह कदापि न रखिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।